जय हिंद। आज पढ़ेंगे हम लोग 10वां का, है ना, ये 10th का ये है आपका 5वां क्लास। कितना? 5वां क्लास 10th का। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रकाश का यानी स्थिति यानी अवतल दर्पण में, है ना, प्रतिबिंब का बनना, यही पढ़ा था हम लोग। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना था। देखो क्या पढ़े थे? अवतल दर्पण, आपका अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का, है ना, बनना। हम लोग यही पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो कुछ हम लोग ने शॉर्ट ट्रिक देखा था। देखो क्या देखा था, है ना, जैसे ये क्या है, अभी एक कांच है। ठीक है, अब इसको जब इस तरफ से आप कलर कीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका दर्पण बन गया। क्या बन गया? ये दर्पण बन गया। अब दर्पण बन गया तो दर्पण का मुख्य अक्ष, यानी इसका एक समांतर होता है जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है, इस सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर था, फिर उसका फोकस था। ठीक है, यानी पी होता है, फोकस एफ होता है, और ये होता है ध्रुव यानी पोल, ध्रुव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता है इन्फिनिटी होता है, अनंत होती है ना। जब वस्तु अनंत पे रखी रहती है, ये 8 नहीं है भाई, अनंत है, ऐसे इन्फिनिटी, है ना, अनंत। जब वस्तु अनंत यानी उसे मान लेते 1 नंबर, कितना मानते? 1 नंबर। जब वस्तु अनंत पे रखी रहती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? फोकस पे बनेगा। ठीक है, चलो अगर वस्तु हम और दर्पण के नज़दीक ले जा रहे हैं तो दर्पण के नज़दीक ले जाएंगे तो जब वस्तु, है ना, यानी केंद्र और अनंत के बीच में कहीं आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे आ जाएगा, है ना, यानी केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे आ जाएगा तो प्रतिबिंब बनता है फोकस और केंद्र के बीच में। फोकस और केंद्र के बीच में जब प्रतिबिंब यानी दर्पण, जब दर्पण आ जाता है केंद्रक पे, है ना, तो प्रतिबिंब भी बनेगा, केंद्रक पे बनता है। अगर वस्तु को चला जाती है यानी केंद्रक और फोकस के बीच में, केंद्रक और फोकस बीच में, तो ये भी आता है केंद्रक और अनंत के बीच में, केंद्रक और अनंत के बीच में। अगर वस्तु को हम ले लाते हैं फोकस पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं? वस्तु को फोकस पे रखते हैं। चलो 5वां नंबर कहाँ है? फोकस पे। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? अनंत पे बनेगी, यानी 5वां नंबर कहाँ बनेगा? अनंत पे। ठीक है, अगर वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच में अगर रखते हैं तो ये आपका बनेगा, देखो फोकस कहाँ पे है? फोकस और पोल 6 नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनता था। कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे बनता था। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था भाई। ठीक है, क्या पढ़ लिया था? ये सब हमने देख लिया था। अब देखना है कि आकृति कैसे बनती है ना, यानी आकृति के बारे में पढ़ना। ठीक है, देखो जैसे अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, तो पहला हम लोग बनाएंगे, क्या रखेंगे? कहाँ वस्तु रख रहे हैं? तो कहाँ है? अनंत पे। देखो वस्तु रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे? इसको एक आकृति बनाएंगे। एक क्या खींचनी है? अभी एक कांच है। ठीक है, इसको बनाएंगे दर्पण। कहाँ बनाएंगे? इसको एक दर्पण बना दे। देखो इसको कलर कर दे रहे हैं, है ना, तो ये बन जाएगा आपका दर्पण बन गया। ठीक है, एक कलर जो होती है सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, और आपको हमेशा कलर करना होगा इसी तरफ, हमेशा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ से हम लोग लाएंगे यानी प्रतिबिंब, यानी इस तरफ लाएंगे प्रकाश, लाएंगे क्या लाएंगे? लाइट लाएंगे इस तरफ से। इस तरफ आपको कलर करना होगा, यानी पेंट करना होगा। चलो अब प्रकाश लाएंगे, तो सबसे पहले खींच लेते हैं एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, इसे और बड़ा खींच लेते हैं, इसे और बड़ा बना देते हैं, है ना, इसे और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। ये जो इससे बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष, यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष जिस बिंदु पे दर्पण को काटती है उस बिंदु को बोलते हैं पोल, बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसका कहीं ना कहीं केंद्रक होगा। क्या होगा? कहीं ना कहीं इसका केंद्रक होगा। ठीक है, चलो, और इसका बीच में कहीं ना कहीं फोकस होगी। अब फोकस कहाँ पे भी वो हम लोग डिसाइड करेंगे आगे। चलो, है ना। अब एक हम समांतर किरण ला रहे हैं। क्या? समानांतर किरण एक ला रहे हैं, जो कि एक स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, और एक स्ट्राइक करेगा ध्रुव पे, स्ट्राइक करेगा। कहाँ पर रहेगा? ध्रुव पे स्ट्राइक करेगा। 2 समांतर किरण आ रही है। कहाँ से आ रही है? तो ये आ रही अनंत से, यानी अनंत, सॉरी, किस में क्या लिखेंगे?
इसमें लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम जैसा लिखना भूला गया कि है ना, जब वस्तु अनंत पर है ना रखी हो, कहाँ वस्तु रखी है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो ये स्थिति बनती है ना। तो आपको पता है, हम लोग का याद है कि हम लोग परिवर्तन का नियम जानते हैं। क्या जानते हैं कि एक दर्पण है, क्या है ये, दर्पण है, इस तरह से कलर हो, दर्पण है। तो दर्पण से जब कोई प्रकाश आती है ना, तो जिस माध्यम से जितना एंगल से आती है, जितना कोण बना के आती है, उतना ही कोण बना के वो चली जाती है। तो ये जो कोण नापते हैं, कहाँ से नापते हैं, तो एक अभिलंब खींचते हैं हम लोग। क्या लिखते थे, एक अभिलंब, जिसे नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, आपको परिवर्तन का नियम पता है, तो यहाँ पे परिवर्तन का नियम लगेगा। तो जब कोई यहाँ से प्रकाश आ रही है, देखो ये प्रकाश आपतित किरण है, ये भी एक आपतित किरण है। ठीक है, अब आई तो यहाँ पे, तो जब अभिलंब खींचेंगे तो कहाँ खींचेंगे, एक केंद्रक से खींचेंगे। कहाँ पे, यानी दर्पण पे केंद्रक से खींचेंगे। तो यहाँ से एक अभिलंब हम खींच रहे हैं, देखो एक टूटी हुई लाइन खींच रहे, अभिलंब खींच दिए। ठीक है, जब अभिलंब खींचेंगे तो ये जितना एंगल से आई हो उतना ही एंगल से ये वापस चली जाएगी, है ना, चली जाएगी। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ भी क्योंकि एक और लाइन आई है, तो ये जितना से आया था उतना से क्या हुआ, ये वापस चली जा रही है ना, लौट के ये चली जा रही है। इसको एरो से दिखा देंगे। अब देखो एक और, क्योंकि ये भी एक रेखा आ रही है ना, किरण है, तो यहाँ पे भी स्ट्राइक कर रही है, टकरा रहा है कहाँ, ध्रुव पे। जब ध्रुव पे टकरा रहा है तो हम अभिलंब खींचेंगे, इसका भी अभिलंब खींचेंगे। तो ये अभिलंब कहाँ खींचेंगे, केंद्रक से। देखो ये सामने, ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के, यानी क्या होता है, सॉरी, यानी प्रधान अक्ष के समांतर आएगा। देखो प्रधान अक्ष पे ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये जो वापस जाएगी कहाँ से, देखो ये जो वापस जाएगी ऐसे होकर चली गई, कहाँ चली, ये चली गई, यानी रेखा आई अब वापस चली गई, ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये जाके देखो मिल कहाँ रहा है, दोनों रेखा जाके मिल रहा है इस पॉइंट पे। यानी कह सकते हैं कि देखो ये पॉइंट पे यहाँ पे मिला है ना, क्या है, यहाँ पे जाके मिल रहा है। इसे तीर से एरो से डिलीट कर दे नीचे, है ना, यानी कहाँ बना है, उल्टा, समझे। तो ये आपको बन गया, यानी जब वस्तु रखेंगे अनंत पे तो बनता है कहाँ, फोकस। यानी कहाँ बनता है, देखो कहाँ, जो जिस पॉइंट पे एक काट रहा है, देखो सॉरी काटेगा, देखो क्योंकि ये काट रहा है भाई। अभी हम यहाँ पे आपको परकाल वगैरह नहीं यूज किए हैं, है ना, हम आपको ऐसे ही बिना, है ना, मौखिक से बता रहे हैं, यानी इसमें परकाल कुछ नहीं। तो शायद लाइनिंग तिरहा तो हो सकती है। ठीक है, लाइनिंग तिरहा जाएगी। ठीक है, तो जिस जगह पे एक काटती है, देखो, है ना, जिस जगह पे एक काटती है उसे बोलते हैं, देखो उससे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। यानी जिस जगह पे एक काटती है उससे बोलते हैं फोकस। अब देखो फोकस देखो ये आपका सही नहीं बना होगा, इसलिए क्योंकि हम आपको इंच टेप नहीं मिलाते हैं। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप अच्छे से कहीं भी अगर आपको ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना है तो आप उस जगह पे बना सकते हैं। देखो जब अनंत पे वस्तु रहता है तब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब फोकस पे। लेकिन किस तरह बनता है, नीचे बनता है। ये भी नीचे बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है। जब ये नीचे बन रहा है तो नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, तो कह सकते हैं कि अतः, है ना, अतः, है ना, अतः पर, है ना, अतः, है ना, कहाँ बन रहा है, अतः प्रतिबिंब, है ना, अतः प्रतिबिंब, है ना, कहाँ बन रहा है, फोकस पर, अतः प्रतिबिंब फोकस पर, तथा अतः प्रतिबिंब फोकस पर, तथा, है ना, तथा कैसा बन रहा है, तो वस्तु से, क्योंकि अनंत पे कोई वस्तु होगा तो बहुत बड़ा वस्तु होगा अनंत पे, है ना, तो वस्तु से छोटा बनता है। यानी अतः प्रतिबिंब फोकस पर तथा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, है ना, बनेगा। कैसा बनेगा, यानी वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है।
यानी अगर आपको बोलेगा कि जब वस्तु अनंत पे रखा गया है तो उसका आकृति बनाएं, तो ये आपका आकृति बना दीजिएगा। कहाँ बनाएगा? आकृति बनाएगा। यानी वस्तु जब अनंत पे रहेगी तो वो बनेगा फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, यानी इस पॉइंट को कहेंगे फोकस, क्योंकि फोकस कहाँ होती है? ध्रुव और केंद्रक के बीच में होती है, फोकस होती है। यानी जिस लाइन पे वो काट करते हैं उसे फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया जब वस्तु अनंत और अनंत पे रखी होती है तब। ठीक है, एक हो गया, इसे आप बना लीजिए। चलो दूसरी हम और आकृति बनाएंगे, है ना, क्योंकि हमको और आगे बढ़ना है। उसी डाल दी। चलो देखो अब क्या होता है, दूसरी आकृति बनाने के लिए। तो जब दूसरी आकृतियां बनाइए तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसे मिटा दी, है ना, अनंत के बाद कहाँ जाएगी? केंद्रक, और यही था ना, है ना, यही था, है ना, अनंत था, फोकस था, आइपोल है। क्लियर क्या हुआ? अब कहाँ देखो अनंत एक है ना, तो फोकस। अब कहाँ वस्तु रखेंगे? तो केंद्र, यानी अनंत और केंद्र के बीच में वस्तु अब रखेंगे, अनंत और केंद्र के बीच में। तो लिख सकते हैं, है ना, जब वस्तु अनंत और, है ना, वक्रता केंद्र के बीच में रखी है ना, बीच में रखी है ना, गई है ना, कहाँ रखी गई है? तो बीच में रखी गई है। ठीक है, कहाँ रखी गई है? तो अनंत और केंद्र के बीच में रखी है। बनाते हैं आकृति। तो ये आपका हो गया आकृति। ठीक है, ये आपका हुआ दर्पण हो गया। वस्तु को रख रहे हैं अनंत में, है ना, ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, ये आपका ध्रुव यहाँ पे होता है। किसी न किसी जगह पे इसको केंद्रक मान लेते हैं। कहाँ पे केंद्र मान? वस्तु रखते हैं अनंत और केंद्र के बीच में। अनंत यानी केंद्रक हो गया, अनंत यहाँ हो गया, है ना, तो कहीं हम वस्तु को रख देते हैं इस जगह पे। देखो रख दिए। ठीक है, तो जब वस्तु रखेगा तो इस तरह से आपको दिखाना होगा, ये ना ऐसे आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, इसको आप नाम भी दे सकते हैं, इसे ए बोलिएगा, है ना, इस छोर को बी बोलिएगा, इसे नाम भी दे सकते हैं वस्तु को। ठीक है, अब जब वस्तु रखते हैं, जब मैं खड़ा हूँ किसी आईने के साथ में, तो हमसे एक, क्योंकि लाइट आती है और हमसे टकराने के बाद जाके हमारी आईना जो होती है उस पर जाकर टकराती है, तब हम अपने आप को देख पाते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु हम आईना के सामने रख रहे हैं, दर्पण के सामने रखेंगे, तो यहाँ से वस्तु की लाइट जो है टकराने के बाद जाएगी इस पे, आएगी सीधा जाके स्ट्राइक करेगी इस पे, नहीं टकराएगी कहाँ पे? तो दर्पण में टकराती है। तो दर्पण में जब टकराती है तो हम लोग का पता है कि इसका, क्योंकि ये आपका क्या करेगी? तो परिवर्तन का नियम से नियम का लागू करते हुए ये वापस चली जाती है। तो अब यहाँ से हम क्या खींचेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे। कहाँ से? तो केंद्रक से एक अभिलंब खींचते हैं, यानी टूटी हुई लाइन खींचते हैं, जिससे बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब जिस कोण से बनाते हुए आती है उसी कोण से वापस चली जाएगी, उसी कोण से ये वापस चली जाएगी। ठीक है, वापस चली जाएगी। जिस कोण से आती है उसी कोण से वापस चली जाती है। ठीक है, इसको देखो सीधा होना चाहिए, नहीं तो गलती बन जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाती है। देखो ये बिल्कुल सीधा है। ठीक है, आइए अब क्या हुआ? अब हम लोग मिलाते हैं क्या? क्योंकि देखो यानी वस्तु की जो माथा होता है, सिर होता है, माथा से मिलाएंगे केंद्रक को, मिलाएंगे कहाँ मिलाएंगे? केंद्रक को, यानी माथा से मिलाएंगे केंद्रक को, यानी यहाँ से मिलाएंगे, है ना, केंद्रक को मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब जब केंद्रक से मिलाते हैं तो क्योंकि जब आती है तो इसका भी अभिलंब खींचेंगे, तो अभिलंब खींचेंगे, यही पे आ रहा है, इसी का अभिलंब इसी पे आ जाएगा, है ना, इसी का अभिलंब यहाँ पे आ जाएगा। तो अभिलंब आया, तो जब वस्तु, यानी जब लाइट यहाँ से आया, है ना, लाइट जब आया, यानी कहाँ पे? यानी केंद्रक से होते जब लाइट आया तो इसी पे वापस चलिए। क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ पे एंगल नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये खुद, क्योंकि हम लोग अभिलंब खींचते हैं, केंद्रक से खींचते हैं, तो जब अभिलंब केंद्रक से खींचेंगे, ये इसी पे मिला देंगे, तो ये खुद जिस पे आई उसी पे वापस चली जाएगी, है ना। तो यानी जिस जगह पे ये स्ट्राइक करते, देखो यहाँ पे जाके मिलती है दोनों, कहाँ मिले? यहाँ पे, इस जगह को हम बोलते हैं फोकस, और ये जाके यहाँ पे मिल रही है, यानी कहाँ पे मिल रही है? इस जगह पे जाके मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? यानी यहाँ पे। ठीक है, जब वस्तु अनंत और केंद्रक के बीच में होती है तो वो जाके प्रतिबिंब बनती है फोकस और केंद्रक के बीच में। कहाँ बनती है? जब वस्तु यहाँ पर रखते हैं तो एक था यहाँ, और दो था, 3, 4 और 5, तो 1, है ना, 2, 3, 4
5 6, क्या हुआ है ना, 3 हो गया, 2 3 4, वही कहाँ हो गया, एक, अच्छा सॉरी, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, और 6 एक इधर बनता था, ठीक है। तो देखो जब वस्तु अनंत पे है तो कहाँ बन रहा है, फोकस पे। जब वस्तु अनंत और केंद्रक के बीच में है तो वो बन रहा है कहाँ, अनंत और केंद्रक के बीच में है तो कहाँ बन, देखो वस्तु को रखें अनंत और केंद्रक के बीच में, दो है 2 नंबर, तो बन रहा है फोकस और केंद्रक के बीच में 2 नंबर है, ठीक है। तो कहाँ बना, फोकस होने, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा, क्योंकि ये नीचे तरफ बन रहा है, कहाँ, नीचे तरफ, वस्तु है ऊपर, बन रहा है नीचे, तो इस तरफ बन रहा, तो इससे हम डिनोट कर सकते हैं ए डैश से, और बी डैश से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु है जो ए है और बी है, तो इसे हम उल्टा करेंगे, तो ए डैश और बी डैश, ठीक है, ऐसे करेंगे, समझ गए। तो ये आपका बन गया वस्तु जब है अनंत और केंद्रक के बीच में, तो हम लिख सकते हैं अतः है ना, अतः प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब केंद्रक, है ना, केंद्रक तथा है ना फोकस के बीच में कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, क्या बन रहा है, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से, देखो वस्तु के, अब देखो कोई छोटा बन रहा है ना, क्योंकि वस्तु अनंत पे है तो वस्तु बड़ा है, ये छोटा बन रहा है, यानी वस्तु से छोटा है ना, छोटा बनेगा, ये होगा, ठीक है। आपको ये चीज लिख देना है, जब वस्तु अनंत है ना, जब वस्तु अनंत और केंद्रक के बीच में रहेगी तो बनेगी फोकस और केंद्रक के बीच में बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगी, फोकस और केंद्रक के बीच में, ये आपकी आकृति हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो तीसरा नंबर कहाँ रखेंगे हम, अब हम वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, तीसरा नंबर कहाँ पे है, केंद्रक पे, तीसरा नंबर केंद्रक पे है, तो वस्तु को हम रखेंगे केंद्रक पे, है ना। जब वस्तु केंद्रक यानी वक्रता, है ना, यानी केंद्रक पे है, केंद्रक पर हो, जब वस्तु केंद्रक पर हो तब क्या होता है भाई, वो भी देख लेते हैं, है ना। तो बनाएंगे हम लोग, ए बना लिए, दर्पण हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब वस्तु हम रख रहे हैं केंद्र, जैसे मान लो हम किसी जगह पे केंद्रक मान लेते हैं कि एक केंद्रक है, ठीक है। अब केंद्रक पे वस्तु रखेंगे, तो केंद्रक पे हम वस्तु को रख रहे हैं, देखो सीधा रहो यार, ठीक है। केंद्र ऐसे तीर से डिनोट से करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हम बोलेंगे ए मान सकते हैं, नीचे बी मान सकते हैं, है ना, नीचे क्या रखेंगे, बी, ठीक है। चलो समझ गए। अब यहाँ से क्या होता है, इसे और छोटा कर दो, क्योंकि दर्पण तो छोटा बनाए है ना, ठीक है। अब ये स्ट्राइक करेगा, देखो टकराएगी तो एक रेखा चली गई, टकरा गई, ठीक है। तो जब टकराती है तो हम क्या करते हैं, एक केंद्रक से ही खींचते हैं, लाइन नहीं खींचते हैं, तो केंद्रक से हम लोग क्या खींचेंगे, ये इसका अभिलंब खींचते हैं, तो जिससे गया है उससे क्या होगा, ये वापस आएगी, है ना। तो जितना एंगल से आई है उतना एंगल से ये आएगी वापस, ये तो सीधा होना चाहिए भाई, सीधा जब रहता है ना तो सही बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कहते हैं, अब हम लोग को पता है कि एक और रेखा निकालते हैं यहाँ से, यानी इसकी माथा से एक और रेखा निकालेंगे, तो रेखा निकालते हैं कहाँ से मिलाते हैं, तो केंद्रक से मिलाते हैं। हम लोग को पता है कि जब भी एक दूसरी रेखा, पहली रेखा जो निकालते हैं वो निकालते हैं दर्पण पे जाकर टकराएंगे, दूसरी रेखा निकालते हैं, किरण निकालते हैं, वो केंद्रक से होते हुए जाकर टकराते हैं, लेकिन केंद्रक यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे, है ना, केंद्रक नहीं है तब यहाँ से निकालेंगे तो जाकर टकराएगी कहाँ, है ना, ये जाकर टकराएगी, है ना, ठीक है। जब केंद्रक पे वस्तु रहती है तो कहाँ जाकर टकराएगी,
क्योंकि इस जगह पे है ना, यहाँ से टकराती हुई निकलेगी, ऐसे टकराएगी है ना, ये चली गई इस जगह में, ठीक है, टकराएगी। क्योंकि केंद्र से टकराई है ना, तो कहाँ ये जाके फिर जाकर दूसरी वस्तु कहाँ टकराएगी, तो दर्पण में, दूसरी प्रतिबिंब, दूसरी किरण जाके दर्पण पर टकराएगी है ना, आई ऐसे, ठीक है। और जब इसका हम खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, देखो सीधा बन जा, अभिलंब खींचते हैं, तो जिस रेखा से, जिस कोण से आया है उसी कोण से बनाते हुए ये वापस चली जाएगी, लो वापस से चली जाएगी, ठीक है, ये वापस चली जाएगी, सीधा है क्या, ऐसे चली जाएगी, वापस सीधा चली जाएगी, ठीक है। अब ये देखो बन रहा है कहाँ, यहाँ पे जाके दोनों टकरा गए, यानी ये लाइन आ रही है, ये लाइन इधर से आ रही है, ये आपको डिनोट कर दो, इधर से आ रही है, और ये जा रही इधर से है ना, ये ऐसे आई और ये इस से चली गई, ठीक है। तो ये जाके टकरा रहे हैं इस जगह पे, जगह टकरा रहे हैं, इस जगह पे टकरा रहे हैं, यानी यहाँ पे जाके वस्तु टकरा रही है, वस्तु थी एक यहाँ पे और प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। यानी कह सकते हैं कि जब वस्तु केंद्रक पे रहती है ना, लिख सकते हैं अतः है ना, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो केंद्रक पे बनेगा है ना, कहाँ बनेगा, तो केंद्रक पे बनेगा, ठीक है। लेकिन कैसा बनेगा, केंद्रक पे बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा बनेगा, यानी कैसा बनेगा, केंद्रक पे बनेगा है ना, केंद्रक पर वास्तविक है ना, वास्तविक तथा है ना, वास्तविक तथा उल्टा है ना, वास्तविक तथा उल्टा है ना, वास्तविक तथा उल्टा है ना, तथा है ना, वस्तु के बराबर, देखो वस्तु के बराबर बना है, वस्तु के है ना, वस्तु के बराबर बनेगा, समझे। जब वस्तु जब रहेगी केंद्रक पर रहती है तो वो वस्तु का बराबर ही बनता है, वस्तु का बराबर बनता है, ठीक है। तो ये आपका ए आकृति हो गया है ना, 2-3 और है ना, हो गया। चलो अब वस्तु को हम और आगे यानी दर्पण से ले जा रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु दूर से भीरू जाएगा तो उसका आकृति बड़ा होते जाएगा, उसका आकृति बड़ा होते जाएगा। देखो अब हम वस्तु को और नज़दीक ले रहे हैं, तो क्या चौथा पॉइंट पे ले जाएंगे, तो चौथा पॉइंट क्या है, तो चौथा पॉइंट केंद्रक और फोकस के बीच में है ना, यानी लिखेंगे जब वस्तु केंद्रक तथा फोकस के बीच में है ना, बीच में हो, तो जब वस्तु कहाँ है, केंद्रक तथा फोकस के बीच में है, तो क्या होता है। देखो अब यहाँ से पहले खींच लेते हैं, दर्पण बना लेते हैं, ये बन गया दर्पण, इसको कलर कर देंगे, रंग देंगे भाई है ना, इससे एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पोल यहाँ पे है, किसी न किसी जगह पे क्या होगा, केंद्रक हो गया, ठीक है। अब ये वस्तु कहाँ पे, फोकस, तो फोकस का बीच में होता है, जब फोकस बीच में, मान के चलो कि ये फोकस क्या यहाँ पे, चलो मान ले फोकस है, इस पॉइंट को फोकस बोल रहे हैं, तो फोकस रखा गया है वस्तु कहाँ, केंद्रक और फोकस के बीच में, तो इस जगह पे हम वस्तु रख देते हैं, क्या रहते हैं, केंद्रक हो गया और फोकस पे, इसे ए और नीचे बी से डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे ए और बी से डिनोट कर सकते हैं। चलो अब यहाँ से जब एक किरण निकलेगी है ना, तो क्या होती है, एक केंद्र से एक अभिलंब बनेगा है ना, और उसी के कोण से बनाते हुए वो फोकस से निकली जाएगी, कहाँ से, फोकस से वो निकल जाएगा। क्योंकि जब भी आपको पता है कि जब कोई प्रकाश दर्पण से टकराता है तो वो फोकस से होते हुए टकरा के वापस, फोकस से जिस जगह पे जब टकरा के वापस आती है, तो जिस जगह पे भूमध्य रेखा, सॉरी इससे बोलते हैं प्रधान अक्ष,
प्रधान अक्ष पे जिस जगह पे मिलती है उससे बोलते हैं फोकस। इससे क्या होता है? फोकस। इस जगह पे जाकर मिल गया। अब हम लोग का पता है कि हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? तो इसके माथा से। कहाँ से मिलाते हैं? माथा से मिलाते हैं। यानी दूसरी जो प्रकाश निकालते हैं वो वस्तु के माथा से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? तो केंद्रक और माथा को मिलाते हैं। तो देखिए केंद्रक कहाँ? यहाँ है। तो इसको जब यहाँ से हम मिला रहे हैं केंद्रक और माथा को, तो ये जाके मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। कहाँ? यहाँ मिल रहा है। ठीक है। अब जाके जब वहाँ मिल रहेगा तो हम लोग का पता है कि कोई भी जब लाइट निकालते हैं तो जिस जगह पे मिलता है तो उसको फिर अभिलंब बनाते हैं। तो अगर हम इसका अभिलंब निकालेंगे तो क्यों केंद्रक से ही अभिलंब निकलता है, तो भाई इसी पे के अभिलंब बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? इसी जहाँ पे गया है ना, यानी इस पे गया तो इसी पे ही अभिलंब बन जाएगा। इसी पे ही अभिलंब बन जाएगा। तो जब अभिलंब इसी पे बनेगा यानी इसी पे वापस आ जाएगी, है ना, यानी आ जाएगी लाइट इसी पे आ जाएगा। ठीक है, आ गई लाइट। कहाँ पे? आ गई, वापस इसी पे लौट के आ जाएगी। यानी प्रकाश, यानी ये आ रही है ना, ये इधर से आ रही है। ठीक है, ऐसे आ रही है। तो क्या कह सकते हैं, कहाँ मिल रही है? तो ये मिल रही है इस जगह पे, यानी इस पॉइंट पे बन रहा है। कहाँ पे? इस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, समझिए, इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो इससे हम बोलेंगे ए डैश और इससे बोलेंगे बी डैश, क्योंकि ये वस्तु था ए था और ये बी था, है ना, इसीलिए ए चला जाएगा नीचे और बी चला जाएगा ऊपर, क्योंकि वो उल्टा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, यह क्या है? यहाँ पे इधर अनंत है, अनंत है। तो वस्तु बनेगी कहाँ? तो वस्तु बन रही है केंद्रक तथा अनंत के बीच में बन रहा है। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पता है, देखो 4 नंबर कहाँ है? केंद्रक। फोकस पे जब वस्तु रहता है, ऊपर में वस्तु है 4 नंबर पे, तो वस्तु बनेगी प्रतिबिंब बनेगा केंद्रक और अनंत के बीच में बन रहा है 4 नंबर पे। ठीक है, चलो तो इसको लिखेंगे, है ना, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? केंद्रक तथा, है ना, फोकस के बीच में, सॉरी, केंद्रक तथा अनंत के बीच में बन रहा है ना, केंद्रक तथा अनंत के बीच में, है ना, बीच में कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक कैसा कर सकते हैं? तो ये बन रहा है उल्टा, क्योंकि जब भी वस्तु अगर उल्टा रहेगी तब वो बनेगा वास्तविक, अगर उल्टा रहेगी तो वो बनेगा वास्तविक बनता है। तो वस्तु क्या है? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक, है ना, यानी बीच में वास्तविक, है ना, वास्तविक तथा, है ना, वस्तु से कैसा बन रहा है? देखो वस्तु है, देखो यहाँ पे है वस्तु, है ना, क्योंकि देखो जैसे ही ये नज़दीक जा रही है तो अब क्या होगा? वस्तु आकृति बढ़ेगा, क्योंकि जस्ट मैंने बताया कि अगर अनंत से वस्तु जैसे दर्पण की ओर जाती है तो उसकी आकृति बढ़ते जाता है, तो कैसा बनेगा? ये बड़ा बनेगा। यानी वस्तु से, है ना, बड़ा, वस्तु से बड़ा, है ना, तथा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा भाई, है ना। ये आपका इसमें है ना, ये चौथा आकृति जो है इस तरह का है ना, चौथा आकृति इस तरह का है। ठीक है, कितना टाइम हो गया? चलो भी है ना, चौथा ये हो गया, समझ गया। चलो अब बनाते हैं पांचवा क्या बोलता है? कहाँ पांचवा है? पांचवा वस्तु कहाँ रखा गया है? तो फोकस पे। जब वस्तु, है ना, जब वस्तु फोकस पे रखा गया है ना, फोकस पर, है ना, रखी हो, है ना, जब वस्तु कहाँ रखी हो? फोकस पे रखी है, तब क्या होता है? देखो बना लो, पहले दर्पण बना लो। ठीक है, दर्पण हो गया, है ना, दर्पण हो गया एक। ठीक है, मुख अक्ष हो गया। चलो ये हो गया केंद्रक। अब क्या वस्तु रखा गया? दर्पण में, यानी फोकस पे रखा गया है। देखो चलो मान लो कि यहाँ पे क्या है? केंद्रक है, सी है, यानी केंद्रक है। ठीक है, इस जगह पे चलो मान लो कि यह क्या? फोकस है। कहाँ पे? फोकस है। तो जब फोकस पे है तो वस्तु ऐसे खड़ा है फोकस पे,
ऐसे खड़ा है वस्तु फोकस पे, है ना। इसे डिनोट कर सकते हैं, ए और बी से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होच पोच हो जाता है इसलिए हम डिनोट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप पेन से लिखिएगा तो छोटा छोटा लिखिएगा तो आप हो जाएगा, क्योंकि हम भाई, है ना, बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाता है इसलिए हम नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। चलो, अब जब होती है तो हम लोग क्या पाते हैं कि जब किसी वस्तु से एक प्रकाश निकलती है ना, तो वस्तु से आप देखो प्रकाश निकल रही है, यहाँ से वो चली जाएगी कहाँ, तो दर्पण पर चली जाती है। जब दर्पण में जाकर टकराएगी तो कहाँ से आएगी, फोकस से होते हुए निकलती है। अब देखो जब फोकस से कब निकलती है, क्योंकि केंद्रक से एक अभिलंब मिलाते हैं, कहाँ मिलाते हैं, जब यहाँ पे मिलती है ना, जिस जगह पे वो टकराती है, लाइट टकराती है, उस जगह पे एक अभिलंब मिला देते हैं, ठीक है, टूटी हुई लाइन से। अब जितना कोण पे ये टकराया है उतना ही कोण पे ये वापस आ जाएगी, तो वापस आगे तक कहाँ गई, फोकस से ही होते हुए ये वापस आएगी, फोकस वही है, वापस चली आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या पता है कि एक और लाइन खींचते हैं, कहाँ, केंद्रक और उसकी यानी वस्तु की माथा को मिलाते हैं, केंद्रक और वस्तु की माथा को मिलाते हैं। देखो केंद्रक यहाँ है, वस्तु की माथा यहाँ है ना, तो चलो मान यहाँ से आएगी, यहाँ से मिला दिए, ठीक है। जब इसको मिला दिए तो क्या होगा, क्योंकि वस्तु से यहाँ से लाइट निकल, देखो ले जा रहे हैं हम, इस लाइट को ले जा रहे हैं कहाँ, इसकी माथा से होते मिला दिए, कहाँ, तो टकरा दिया कहाँ, दर्पण पर टकरा दिए। अब दर्पण पर टकरा दिए तो अगर इसका इस लाइन को, इस रेखा, इस किरण को अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो ये केंद्रक से ही तो इसी लाइन पे बनेगा, कहाँ, इसी लाइन पे बनेगा। तो क्योंकि इसी लाइन पे बनेगा, अभिलंब भी बनेगा, तो जितना एंगल पे जाती है उतना ही एंगल पे वापस आ जाती है। तो यहाँ से 0 एंगल का बना रहा है तो 0 एंगल पे वापस आ जाएगी, यानी इसी लाइन पे, यानी जैसे गया वो सामने ही आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। तो जितना पे गया वो सिमना ही, यानी उसी पे आ जाएगी वापस, यानी यही प्रकाश आगे चली जाएगी, ठीक है, आगे चली जाएगी, यानी प्रकाश आ रही है, अभी प्रकाश आ रही है ना, यानी प्रकाश वापस आ गई, ठीक है, समझे। तो देखो ये कोई संभावना है कहीं जाके मिलने के लिए, ये मिलेगा, लेकिन ऐसी एक जगह जाके मिलेगा जिसे कोई नहीं कर सकते हैं, है ना, यानी कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। तो कह सकते हैं कि लिमिटेशन नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये जाके अनंत पे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे, अनंत में कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे, है ना, अतः, है ना, अतः प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब देखो बन रहा है, यानी अनंत पे जाके बन रहा है, कहाँ बने, जब वस्तु रहती है फोकस पे तो बन रहा है अनंत पे, है ना, यानी प्रतिबिंब, है ना, अनंत पर कैसा बनेगा, तो वास्तविक, क्योंकि उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे लाइन कहाँ है जा रही है, तो ये वस्तु है ऊपर और प्रतिबिंब बनेगा इस लाइन के नीचे, यानी वास्तविक बनेगा, यानी कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, तो वास्तविक, है ना, वास्तविक, तथा, है ना, तथा वस्तु से, है ना, तथा वस्तु से कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत ही बड़ा हो जाएगा, यानी वस्तु से बहुत ही बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना, बहुत ही बड़ा, तथा कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, क्योंकि क्या है, नीचे है ना, इसीलिए उल्टा बनेगा, समझे। तो आपको पहले तो क्या होगा, उसकी स्थिति क्या है, वो किस तरह से है वो, ठीक है, वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। फिर वो इसकी आकृति आपको बता रहा है तो वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। फिर क्या बनेगा, वो कैसा, स्थिति कैसा, तो वो उल्टा बनेगा। तो ये आपको कुछ चीज़ें उसमें निकालना होता है ना। पहले स्थिति अनंत पे बनेगी, है ना, वो उसका कैसा स्वभाव रहेगा तो वह वास्तविक बनेगा, है ना, वो उसका वस्तु का आकार कैसा रहेगा तो बड़ा रहेगा। अब वो उल्टा रहेगा कि सीधा रहेगा तो कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये 4 उसमें कंडीशन होती है। किसी भी अगर किरण निकल रही है तो उसको पूछेगा आपको, है तो 4 कंडीशन पूछ सकती है कि वस्तु की आकृति पूछेगी, है ना, वस्तु की स्थिति पूछेगी, वस्तु उल्टा है या सीधा है ये पूछेगा, वस्तु आभासी है कि काल्पनिक है, सॉरी आभासी है कि वास्तविक है ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ पूछेगा। ये 5वां हो गया। अब देखो छठा पे एक और बचा हुआ, उसको बना लेंगे, है ना। चलो छठा पे,
एक लास्ट है ना, जो कि छठा पे कहाँ रखेंगे, तो ध्रुव पे रखेंगे। कहाँ पे, देखो फोकस और ध्रुव के बीच में छठा है, यानी जब वस्तु, यानी 6 पॉइंट, जब वस्तु कहाँ है, फोकस तथा है ना ध्रुव, है ना, ध्रुव पर हो। कहाँ है, फोकस तथा ध्रुव पर हो। ठीक है, देखो ये है आपका दर्पण, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे है केंद्रक मान लेते हैं, इससे मान लेते हैं फोकस मान लेते हैं। ठीक है, तो रखा गया आपका कहाँ वस्तु रखा गया, तो फोकस तथा ध्रुव, क्योंकि ध्रुव ये है, ये पॉइंट है जो कि पी से डिनोट करते हैं, ये ध्रुव है, तो इसी का कहीं ना कहीं बीच में रखा हो। चलो वस्तु को रख देते हैं, देखो इसे ए बी से डिनोट कर दिए। अब इससे लाइट निकलेगी, हमेशा आपको पता है, इससे देखो लाइट निकलेगा, है ना, तो ये कहाँ से टकरा के आएगी, तो ये आएगी फोकस से होते हुए वापस चलिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक अभिलंब हम खींचेंगे, खींच दिए, टूट गया अभिलंब। अब क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि इसको मिलाते हैं, कहाँ मिलाते हैं, तो इसको मिलाते हैं, देखो इसको माथा से इसको मिलाएंगे, एक और लाइन जो लेंगे ना वो इसकी माथा ऐसे मिलाएंगे, कहाँ, यानी केंद्रक से। तिरछा बन गया क्या, केंद्रक की बड़ी दूर ले लेंगे, है ना, यहाँ मान लो केंद्रक लेते हैं, अरे यार सीधा बनो ना। ठीक है, ये बन गया, समझ गए, यहाँ बन गया इस जगह पे, यानी केंद्रक हम मान लेते हैं यहाँ पे है, केंद्रक कहाँ, यहाँ पे है। ठीक है, मान लेते हैं केंद्रक, क्योंकि बहुत दूर केंद्रक हो गया था, केंद्रक यहाँ पे है। अब देखो, क्योंकि केंद्रक से जब लाइट जाती है तो हम लोग अभिलंब भी केंद्रक से लेते हैं, तो ये भी जीरो एंगल पे आएगी, है ना, जीरो एंगल पे आ रही है, तो ये जाके आगे चली जाएगी, है ना, आगे भी जा सकती है। लेकिन देखो क्या होगा, क्योंकि जब अब यहाँ से हम जब वस्तु रहती है फोकस और पोल के बीच में, तो वो बनता है दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाना है, तो दर्पण के जब पीछे हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसे, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है, लग रही है कि यहाँ पे आ रही है, ऐसे आ रही है, क्या आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, अब ये जो लाइन जो आ रही है, ये लग रहा है कि इस तरह से आके आ रही है ना, है ना, और ये जाके एक जगह जाके ये मिल जाएगी, दोनों कहाँ जाएगी, ये दोनों एक जगह जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये जाके एक जगह जाके मिल जाएगी, ठीक है ना, ठीक है, ये एक जगह जाके मिल जाएगी, और ये जिस जगह पे मिलेगी यानी वो कैसा बनेगा, वो बिल्कुल सीधा बनेगा, है ना। देखो वस्तु था सीधा, तो ये भी जाके सीधा बनेगा, कहाँ सीधा बनेगा, यानी ये भी सीधा बनेगा। अब देखो यहाँ पे वस्तु था कितना छोटा है, प्रतिबिंब बना बहुत बड़ा, है ना, प्रतिबिंब बना बहुत बड़ा, लेकिन कैसा बना ये, तो ये बना आभासी बना, कैसा बना, ये बना आभासी, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, अब आभासी है तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधा है, आभासी जो रहता है यानी काल्पनिक जो रहता है वो सीधा बनता है। हमने आईना में अपनी तस्वीर देखते हैं तो वो सीधा होता है, यानी वो होती है काल्पनिक होती है, क्या होती है, वो काल्पनिक होती है। चलो तो लिख सकते हैं अतः, है ना, अतः प्रतिबिंब, है ना, अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है दर्पण के पीछे, कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब, है ना, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, तो बनेगा काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे, है ना, काल्पनिक, काल्पनिक तथा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना, काल्पनिक तथा सीधा बन रहा है। लेकिन कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा, यानी वस्तु से, है ना, सीधा तथा वस्तु से है ना बहुत बड़ा बन रहा है भाई, है ना, बहुत, है ना, बड़ा बनेगा। ठीक है, बनेगा। ये है आपका, ये कहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो ये वस्तु रखी गई फोकस तथा ध्रुव पे, तो वस्तु से बहुत बड़ा रखता है। ठीक है, ये बनता है। अब ध्रुव पे वस्तु रखेंगे तो ध्रुव पे कहाँ रखेंगे, इसका कोई आकृति नहीं बन पाएगा, है ना, तो ये दिक्कत होती है।
इसलिए आप इतना ही यानी 5 आकृति आपको यानी 6 आकृति आपको पूछ सकती हैं। तो एक एक करके हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसको समझाया है ना, कैसे बनेगा, तो इसे आप समझ सकते हैं। सो थैंक यू। गर्मी